समाजवादी पार्टी इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में काम आए हैं। असल टिकट का हकदार अगर देखा जाए तो शाहिद भाई है। हमें टिकट का पूरा आश्वासन दिया गया था। ये बात तो सही है ना, शाहिद भाई हमारे समाजवादी पार्टी में 35 साल से लगे हुए हैं। अब अगर उनको टिकट नहीं दे रही है पार्टी, कौन से विषय पे उनको टिकट नहीं दे रही, या तो समाजवादी पार्टी पैसे पे टिकट बेच रही है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी पैसे, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको टिकट दे रही है, हमारे शाहिद भाई को नहीं दे रही है। अगर पैसे की बात है तो हम लोग भी शाहिद भाई के साथ में है, शाहिद भाई के लिए हम लोग भी पैसा लगाएंगे, शाहिद भाई को टिकट दो। कभी दोस्ती करना, शेर पालना तो नस्ल देख के पालना, कहीं एक बोटी घोष के लिए वो कुत्ता न बन जाए। आज वो हकीकत हो गया। फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं माड़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में। जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू चलाया था शाहिद खान का, जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी समाजवादी पार्टी के बाद। समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की बात कही थी। इसके बाद आज हमने देखा कि आज 29 तारीख खत्म हो चुकी है, कल फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। इनकी टिकट काट दी गया है, यानी इनको टिकट समाजवादी से नहीं दिया गया। इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और किस तरह से इनके साथ क्या बेवफाई हुई है देखिए आगे इस रिपोर्ट में। इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में काम आए हैं। आज जमाने से हमारा इनका साथ है। हाँ, हमारे हर वक्त दुख मुसीबत में ये आदमी खड़े हैं, तो हम इनका साथ कैसे नहीं देंगे। और इनको टिकट नहीं मिला, हमको बहुत नाराजगी है। इनको टिकट दो। फिलहाल जो समाजवादी से लोग खड़े हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? नहीं, हमारे शाहिद भाई है तो फिर हम किसी को नहीं देंगे। मतलब इस वार्ड नंबर 2 से जो भी समाजवादी से खड़े होंगे उनको आप लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शाहिद भाई तो खुद कह रहे हैं कि अगर हमें काम करने के लिए बोला जाएगा तो हम करेंगे। जैसा आप ये डिसाइड करेंगे वैसा हम करेंगे। तो ये बात तो सही है ना, शाहिद भाई हमारे समाजवादी पार्टी में 35 साल से लगे हुए हैं और अगर वो बंदा दिल से 35 साल से काम कर रहा है समाजवादी पार्टी में, तो असल टिकट का हकदार अगर देखा जाए तो शाहिद भाई है। अब अगर उनको टिकट नहीं दे रही है पार्टी, कौन से विषय पे उनको टिकट नहीं दे रही, या तो समाजवादी पार्टी पैसे पे टिकट बेच रही है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी पैसे, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको टिकट दे रही है, हमारे शाहिद भाई को नहीं दे रही है। अगर पैसे की बात है तो हम लोग भी शाहिद भाई के साथ में है, शाहिद भाई के लिए हम लोग भी पैसा लगाएंगे, शाहिद भाई को टिकट दो। शाहिद भाई को वार्ड नंबर 2 से शाहिद भाई इस बार बहुत अच्छे मजबूत कैंडिडेट थे भाई, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। ये बहुत ये टिकट क्यों काटा गया? ये टिकट काटा गया है, कैसा है ना, कुछ लोग ऊपर लेवल के, जो समाजवादी के जो ऊपर लेवल के लोग है ना, वो लोग ठीक नहीं है। वो लोग नहीं चाह रहे कि शाहिद भाई को टिकट मिले, क्योंकि शाहिद भाई 35 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। माड़ा में जितना काम शाहिद भाई ने कराया है शायद ही कोई कराया होगा। समाजवादी पार्टी में रह के जो काम शाहिद भाई कराए कोई नहीं कराया होगा। तो असल टिकट का हकदार शाहिद भाई थे और आज भी है। अभी आपका क्या काम रहेगा, क्या प्लान रहेगा? अगर एक ही दिन बचा है, समाजवादी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिल रहा तो समाजवादी को बाइकाट करो, फिर सीधा बाइकाट करो। हम शाहिद भाई वादे, हम शाहिद भाई के साथ में, शाहिद भाई अगर समाजवादी में नहीं है तो हम भी नहीं है, बात खत्म। मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। आज शाहिद के साथ बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लोग कहते रहे शाहिद तो इंतजार करने लगे, शाहिद की ताकत को लोगों ने देखा नहीं, लेकिन इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग जरूर बताएंगे। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थे आईना साफ करता रहा। यही हाल शाहिद के साथ हुआ। कभी हम लोग किसी के पीछे नहीं चले, कोई भी चुनाव हो, आज तक रिकॉर्ड है, हम लोग हमेशा आगे चले। और इस बात को हम लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को जानते बहुत करीबी है, इसको हम जरूर बताएंगे कि भिवंडी में क्या कालाबाजारी टिकट की शाहिद के साथ हुई है। हमको बखूबी जानते हैं अखिलेश यादव जी, और किसी के सहारे से हमको नहीं जाना। अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे और कई बार भी हम लोग पार्टी कार्यालय में मिल भी चुके हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं जानते थे कि बेवफाई होगी। वरना कारपोरेटर का टिकट बहुत छोटी चीज हम लोग के लिए थी, सिर्फ विश्वास पे हम लोग मार गए। आंधी मजलूम तरक्तों को बिखर जाएगी, हर वही साग बचेगी जो लचक जाएगी। आ जाएगा तुझे आसमां छूने का अंदाजा, जब जमीन पैर से खिसक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के अंदर हम लोग किसी के पीछे नहीं चले, लोग हमारे पीछे चले, लेकिन हम लोगों ने कभी पीछे चलने का काम नहीं किया, न किसी के साथ गद्दारी किया। कभी भी रहे तो आईने की तरह रहे, वरना अगर धुक्कार दिया तो धुक्कार भी दिए। बहुत बड़ी बड़ी तोप आए लोगों को। मेरे चाचा ने इसे भिवंडी से, जिसके सामने लोग कुर्सी पे नहीं बैठते थे, उनको कारपोरेशन में हरा के भेजा था।
और पूरी भिमंडी की लोग लगी थी। यही पार्क के कंपाउंड में आप चले जाइए, आईपीओ टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन वो बन के रहा। जिस जगह पे हम लोग रहते और खुद कूटा गाड़ के रहते, किसी के रहमो करम पे नहीं जीते, सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पे जीते। शाहिद का जो टिकट कटा बहुत गलत हुआ। अब उसकी नाराजगी कितना है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जरूर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग बताएंगे और जाएंगे लखनऊ इंशाअल्लाह ताला, तो ये जरूर बताएंगे। बस इसी के साथ खत्म करता हूँ। भाई मैं लक्की खान, समाजवादी पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है इलेक्शन में। और जो शाहिद खान बोले कि हमने एक बेवफा से मोहब्बत कर लिया, मैं ज्यादा कुछ ना बोलूंगा, बस एक छोटा सा शायर बोलता हूँ कि हमारे गांव में हमारे बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे कि बेटा कभी दोस्ती करना, शेर पालना तो नस्ल देख के पालना, कहीं एक बोटी घोष के लिए वो कुत्ता न बन जाए। आज वो हकीकत हो गया। हमारे जो बड़े बूढ़े बोलते थे वो सच बोलते थे, आज वो हमारे साथ वही धोखा हुआ। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, शाहिद भाई ने बोल दिए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे आए हमारी ऑफिस में, आप तीनों न्यूज़ चैनल के लोग, मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। इससे पहले भी आप लोग हमारा इंटरव्यू लिए हैं, आपको मालूम है। तो पार्टी का मैं इच्छुक उम्मीदवार था। मैं पार्टी से 2 नंबर से टिकट मांग रहा था और हमें टिकट का पूरा आश्वासन दिया गया था। उसी हिसाब से हमने पिछले 5-6 साल से बहुत शानदार तरीके से मैं अपना कार्यक्रम किया। जो हमको कैंप्स लगाने हुए, यही ऑफिस से लोगों को काम करने का जो मैं किया, बैंक में खाता खुलाया, लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया फ्री में, सब, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो इसके लिए हमारे साथ जो है ना पार्टी के कुछ लोग, पार्टी तो हमारे साथ थी, पार्टी यहाँ चुनाव संचालन समिति भिवंडी की और समाजवादी पार्टी पूरा हमारे पक्ष में थी, टिकट हमको दे रही थी। लेकिन हमने तो एक बेवफा से मोहब्बत कर लिया था, उसको दिल दे बैठा कि एक तरफा मोहब्बत था। हमने जो यहाँ विधानसभा गए बार विधानसभा समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, उनके साथ हमने उनके कदम से कदम मिला के चला। हमने उनके साथ, हमने धमकियाँ सही, हमको लोग धमकी देने की पूरी कोशिश किए और उनसे कदम से कदम मिला के चला। वो जो है हमको पूरा आश्वासन दिए थे पिछले साल से। मैं उनसे बैठा, बात किया, मौला साहब कैसा पैनल रहेगा। बोले ठीक है बेटा मैं बताऊंगा, तुम तैयारी रखो, जारी रखो। फिर उसके बाद इलेक्शन ऐलान होने से पहले हम लोग गए, बोले डिक्लेयर हो गया। फिर मैं गया, मैं उनके पास गया, मैं बोला भाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, हमारा कैसे क्या रहेगा। बोले तू टेंशन मत ले, वार्ड में घूम। यहाँ तक कि मुझे वो अभी पिछले 3 दिन पहले तक, कल तक वो मुझे सहारा दे के रहे। मुझे कहीं बोले कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, मैं तुम्हारा टिकट करके रहूँगा। चुनाव संचालन समिति के सारे सदस्य को मैं सैल्यूट करता हूँ समाजवादी पार्टी के, कि वो लोग मुझे संचालन समिति के लोग बोलते थे कि तुम एक उनको अपने जो जिसके साथ तुम मेहनत किए थे उनको लेके आओ और यहाँ से तुम बीफाम या टिकट लेके जाओ। लेकिन वो आदमी कन्नी काटते रहा, ना हमारे साथ एक बोले लेटर खाली लिखा के ले आओ, लेटर भी नहीं दिए, बोले फ़ोन करा लो, फ़ोन में भी आनाकानी करने लगे। तो ये मैं जानता हूँ कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और ये जो खिदमत खल्क का नारा लेके चल रहे हैं, ये मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, हमारे साथ धोखा दिए। बाकी पार्टी के सारे सदस्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे भिवंडी के हों, सारे समाजवादी के लोग, हमारे लोग बहुत प्रयास किए, फ़ोन किए, जिससे जो हो सका। लेकिन एक व्यक्ति विशेष ने, जिसके ऊपर मैंने पूरा उनके ऊपर मैं भरोसा करके बैठा था, वही हमने हमारा टिकट काटने का पूरा काम किए। मैं उनके साथ पूरे इलेक्शन में काम किया। उनका विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उनके विधानसभा इलेक्शन में मैंने काम किया, पूरा जी तोड़ मेहनत किया, पूरी ईमानदारी से किया। इलेक्शन हुआ कामतघर में, उनको पकड़ के मैं रोने लगा, मेरे आँख से आंसू गिरा जब वो हारे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस आंसू का बदला उनको देगा, एक दिन उनको उसको चुकाना पड़ेगा शहर के सामने। और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि शहर के लोग होशियार हो जाएं ऐसे ढकोसला करने वाले लोगों से, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के रखते हैं। वो ऐसे लोग को हमारे जगह पे पकड़ लाए, ऐसे एक व्यक्ति को ले आए जिसको आधी नंबर तक नहीं मालूम है अभी। तो हमारे साथ धोखा नहीं हुआ क्या, हमारे साथ छलावा नहीं हुआ क्या। और बात बीच बीच में खाली हदीस की बात करेंगे, खाली कौम की बात करेंगे, लेकिन वो
एकदम ढकोसला है। शहर के लोग ऐसे लोगों से होशियार रहें, और क्योंकि ये लोग ना किसी का अच्छा नहीं चाहते हैं, खाली ये दिखावा करते हैं। पार्टी से इनका जो ये कदम उठाए हैं इससे नुकसान भी होगा, लेकिन पार्टी के साथ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो भी फैसला ली है मैं उसका अपना सर आँखों से उसका फैसला मंजूर करता हूँ। मैं आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान हमारा ऐसा है कि समाजवादी पार्टी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हम यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक हैं, हमारे लोग हैं। हम एक लोग नहीं, हमारे दो यहाँ से लेके यूपी तक 2-4 हज़ार लोग का हमारा कुंबा है। तो इसके लिए हम पार्टी जो हमारी की है फैसला ली है, हम पार्टी का फैसला मान रहे हैं। मैं बैठे हैं, वक्त के इंतज़ार में हैं। किसी दूसरी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी में तो जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में रहूँगा, और हमारे समाजवादी पार्टी नेता नहीं, इलेक्शन में अभी तो फ़िलहाल नहीं लड़ूंगा। हाँ, हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो धोखा मैं लोगों को सामने उजागर करूंगा। हाँ, और ये इलेक्शन जो लड़ाने वाले लोग हैं, ये जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, इनका मैं पर्दाफाश करूंगा। आप समाजवादी छोड़ नहीं रहे हैं? समाजवादी अगर जब जो पैनल जो समाजवादी का बना है, क्या आप उसका काम करेंगे? समाजवादी पार्टी के जो पैनल बना हुआ है, अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं उनका काम करूंगा। अगर वो लायक मुझे समझे तो मैं काम करूंगा। किसका मतलब पैनल में कौन कौन है? पैनल में तो अभी तो आप लोग जानते ही होंगे, आप चैनल वाले हैं। अहमद भाई हैं, अहमद भाई अच्छे आदमी हैं, कोई उनका हमारा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो भी हैं पैनल में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो हमारा जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल मर्डर किए हमारे साथ वो बड़ा धोखा किए हैं। हमें बहुत तकलीफ़ हुआ है, क्योंकि मैं आंख बंद करके, मैं पहले बोला हूँ ना कि बेवफा से मोहब्बत कर लिया, मैंने आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो हमारे साथ धोखा किए। जो पैनल है उसकी बात नहीं कर रहे, आपने किसके साथ बनाया था पैनल? हमारा तो वही तो बोल रहा हूँ आपको कि वो 1 साल से बोल रहा हूँ, 6 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई हमारा पैनल कैसा रहेगा। बोले पैनल मैं करूँगा ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा तू वार्ड में देख, तेरा मैं सब सेटिंग कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले बोले तू वार्ड में घूम बेटा, तेरा मैं सब तैयार किया हूँ। तो उसमें क्या आदमी निकालेगा भाई? वो हमको लड़ा रहे हैं ना, जब ही तो भरोसा इतना दे रहे हैं। और कल पता चला, बोल रहे शाहिद को समझाओ, लोगों के पास फ़ोन करें शाहिद को समझाओ, बोले सब्र करें। सब्र करने का मतलब क्या है कि सब्र करे, फिर 16 तारीख को जब गिनती हो जाएगी काउंटिंग, तो बोले कि झंडा बैनर लेके आ जा, 15 बाइक लेके आ जा शाहिद। यही सब्र करूं क्या? यही इंतजार करूं? ईस्ट में आमदार ने ऐसा बोला कि आपको किसी भी पार्टी से लड़ना है, आप लड़िए, आमदार आपके साथ है। क्या वेस्ट में ऐसा कुछ किसी ने आपको बोला? वेस्ट में हमारे साथ तो ये जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने लायक आदमी नहीं है, नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये आदमी चुनाव की अगर मैं बात करता था तो ये चुनाव से ये सब बोल के ना इधर कट जाता था, उधर कट जाता था, चुनाव की बात ही नहीं करता था। कम से कम उसका फर्ज बनता था कि शाहिद तू मेरे साथ काम किया है, हमारे कदम से कदम मिला के चला है। विधानसभा में मैं रात का रात सोता नहीं था, मैं यही ऑफिस गवाह है। यहाँ से मैं दिन रात काम करता था लोगों के लिए, उनके लिए जिताने के लिए। मेरे को कितनी धमकी मिली, कितना लोगों ने मुझे टार्चर किया मालूम है। मांडा ये 2 नंबर 2 में वाजिद अली खान साहब जिंदा थे, मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो जिंदा थे। जब वो उनका इंतकाल हुआ, समाजवादी पार्टी ख़त्म हो गई, हमको यहाँ समाजवादी के लोगों ने भरोसा करके बैठाया। समाजवादी पार्टी को मैं संगठन को खड़ा किया, लोगों को यहाँ कैंप्स लगाए, काम किए, तब जाके उसका रिजल्ट विधानसभा इलेक्शन में 8,400 वोट आए। 8,400 में अकेले 4200 हमारे समाजवादी के कैंडिडेट को मिला था। तो ये हम लोग मेहनत किए, इसके वजह से हुआ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ भी हूँ, और आप ये कह रहे हैं कि मैं काम भी करूँगा, तो फिर ये नाराज़गी क्यों? नाराज़गी एक व्यक्ति विशेष का है, पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। पार्टी को तो मैं पार्टी के लोगों को सल्यूट कर रहा हूँ कि वो हमारा समर्थन किए। 13 से 14 लोग हमारा समर्थन किए, बोले शाहिद तुम उनको लेके आओ, एक चिट्ठी लिखा के लाओ, एक फ़ोन करके उनको बोलो हमारे संचालन समिति के पास हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा वो हमारे साथ धोखा किए, हमारे साथ गद्दारी किए। इसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला हूँ। मैं कामतगढ़ इलेक्शन में रोया हूँ, मेरा आंसू गिरा उनके हारने पे, तो इसका आंसू का बदला अल्लाह ताला देगा। मैं तो नहीं ले पाऊँगा, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन इसका बदला अल्लाह पाक उनको देगा, और वो ज़रूर देखेंगे।